हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं हिंदी। और हिंदी में आज जो है हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्सम एवं तद्भव शब्द। अब शब्द जहाँ पर जुड़ जाए तो जितने शब्द आप पढ़ोगे उतनी ही आपको क्या है नॉलेज होगी और उनसे क्या है आप रूबरू होगे। तो इसलिए जितनी इस टॉपिक की ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ समझना है आपको कि तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या हैं। तो आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले तत्सम और तद्भव पर, जिसकी पहचान कैसे करोगे। और आप इसमें देशज और विशेषज शब्द भी मैं आज इस वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं तत्सम और तद्भव। देखिए तत्सम में ना सा शब्द आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये कौन से होते हैं, संस्कृत वाले शब्द हैं। और तद्भव कौन से होते हैं, ये कौन से होते हैं जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन इनके रूप में क्या है थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। ठीक है, अब कैसे समझिए, इसकी परिभाषा आपको समझ आएगी। देखिए सबसे पहले तत्सम शब्द समझते हैं। तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द इन दो शब्दों से बना है, के योग से बना है। यानी किन किन से बना है, देखिए तत्सम शब्द जो बना है वो बना है तत् प्लस सम, इन दोनों शब्दों को मिलाकर क्या बना है हमारा तत्सम बना है। अब इसमें तत् का अर्थ क्या है हमारा, वह तत् का अर्थ है संस्कृत, ठीक है, और सम का अर्थ होता है समान। यानी कि जो क्या है इससे मतलब क्या है निकल गया है, जो संस्कृत के समान है। ठीक है, किसके, संस्कृत के समान। ठीक है, वही क्या कहलाएंगे हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के लिए, जैसे उदाहरण मैंने लिया जैसे अग्नि, अग्नि यानी कि आग। ठीक है, अब देखिए अग्नि शब्द है, वैसे ये किसका है शब्द, किसका है, ये संस्कृत का शब्द है। लेकिन अब हम यूज क्या करने लग गए हैं, आग यूज करने लगे, तो ये क्या हो गया, ये हमारा तद्भव हो गया। तो अग्नि शब्द हो गया तत्सम। ऐसी गृह, गृह है ना, यानी घर को कहते हैं, और वैसे घर हम आजकल बोलते हैं। तो आया तो शब्द गृह से क्या बन गया हमारा घर बन गया। जैसे अग्नि से क्या बन गया, आग बन गया, और गृह से क्या बन गया हमारा घर बन गया। तो ये जो अग्नि और ये गृह है ये क्या है हमारे तत्सम शब्द हैं, और ये आग और घर जो है ये क्या है हमारा तद्भव है। ठीक है, तो आपको समझ आया तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के समान है हमारे। ठीक है, क्या है, जो हमारे संस्कृत के समान है उन्हीं को क्या कहते हैं हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव क्या होंगे, तो अब देखिए तद का अर्थ संस्कृत से, और भव का अर्थ होता है उत्पन्न। ठीक है, भव का क्या अर्थ है, देखो तत् का तो यहाँ पर आपको समझा दिया मैंने संस्कृत, और भव का अर्थ, भव का मतलब क्या है उत्पन्न होना। तो जो क्या है तद्भव शब्द का अर्थ क्या है, यानी संस्कृत से उत्पन्न। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर ये होते हैं हमारे संस्कृत वाले शब्द, संस्कृत के समान शब्द हैं। लेकिन संस्कृत से ही कुछ शब्द जो हैं जो आज हमारे आधुनिक यूज में हम लेके आने लगे, जिनमें रूप बदल गया है, जो आए संस्कृत से लेकिन अब हम उनका यूज करने लगे। जैसे अग्नि से बन गया आग, गृह से बन गया घर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे आग, घर आदि, ये क्या है हमारे तद्भव है। आइए समझते हैं आप, और आप नोट्स अच्छे से पढ़िएगा। अब देखिए समझिए, तत्सम यानी संस्कृत से सीधे यूं की तू ही ले लिया है मैंने, जो की तू ही। जैसे शब्द लिया था अभी हमने, क्या लिया था, अग्नि। ठीक है, और तद्भव शब्द क्या होता है, संस्कृत से बने हैं ये हमारे, संस्कृत का ये शब्द है, लेकिन अब क्या बन गया हमारा संस्कृत से, ये बन गया हमारा आग बन गया। समझ आया आपको, वेरी गुड। तो आइए देखिए नजर डालते हैं आप। अब जैसे कुछ शब्द होते हैं हमारे, जैसे कर्ण है। अब ये तो संस्कृत का शब्द है हमारा, किसका है ये हमारा कर्ण जो है वो क्या है तत्सम शब्द किसका है हमारा, आपका करण है। ठीक है, लेकिन इसी से क्या बन जाएगा हमारा, अगर हम इसका क्या बनाएं तद्भव शब्द बनाएं तो क्या बन जाएगा, जरा आप बताने की कोशिश करिए। देखिए ये शब्द जो है वो है करण से क्या बन जाएगा, जैसे करण हम बोलते थे लेकिन करण को आजकल हम क्या बोलने लगे, जैसे कान बोलने लगे। तो तद्भव शब्द क्या हो गया कर्ण। जैसे कृष्णा है, कृष्णा को हम क्या बोलने लगे, किशन। ठीक है, अब जैसे कर्ण है, कर्ण को क्या बोलने लगे हैं हम, है ना, कर्ण को हम क्या बोलने लगे, जैसे कर्ण। ठीक है, तो ये तत्सम जो है ये क्या है संस्कृत वाले, ये कौन से संस्कृत के, और ये कौन से हमारे संस्कृत से अब आकर क्या हो गया, ये क्या है संस्कृत से बने हैं। देखो संस्कृत का शब्द है करण, करण को याद हम क्या बोलने लगे, कान बोलने लगे हम। ठीक है, अब जैसे पूर्ण है, अब पूर्ण का क्या होगा आपका, जैसे एक शब्द दे रखा है इसमें आपका पूर्ण, पूर्ण का मतलब क्या हो गया हमारा, जैसे पूरा, है ना। सावन है, सावन को हम क्या बोलने लगे, सावन बोलने लगे, क्या बोलने लगे, जैसे श्रावण है वैसे ये शब्द, लेकिन इसको आजकल हम क्या बोलने लगे, सावन बोलने लगे, सावन। ठीक है, आगे देखिए जैसे चना, चना को हम चना बोलने लगे हैं। चरित्र है ना, चरित्र को हम क्या बोलने लगे हैं आजकल,
चरित्र शब्द जो है आजकल जो हमारा यूज है इसको चरित्र बोलने लगे हैं, चरित्र। ऐसी इसका देखिए क्षेत्र का क्या बन जाएगा हमारा सॉरी, क्षेत्र का क्या बन जाएगा हमारा, क्षेत्र से बन गया जैसा खेत, ये क्षेत्र से ही आया हुआ शब्द है क्षेत्र। ऐसी गोत्र से क्या बन गया हमारा, जो हमारा ये गोत्र है, गोत्र से बन गया गोत। आजकल है ना लोग बोलते हैं आपका गोत क्या है, ठीक है। अब इनकी पहचान कैसे करोगे, तो देखिए चांद बिंदु जो है ना वो क्या होती है, हमारी तद्भव की पहचान होती है। जहां पर भी आपको चांद बिंदु दिखाई देगी ये वाला, तो सोचिए ज्यादातर वो क्या है, आपका तद्भव शब्द होगा। जैसे ये तत्सम शब्द है उच्च, तो यहाँ पर तद्भव क्या हो गया आपका ऊंट। देखिए अंक बिंदु आ गया, कूप कुआं, है ना। देखो चंद्र चांद, यहाँ पर क्या आ रहा है, चांद बिंदु आ रहा है सब में, देखो ठीक है। तो जहां पर ज्यादातर चांद बिंदु दिखाई दे वहां पर क्या होगा आपका, ये ज्यादातर तद्भव होगा आपका, ठीक है। अब जो है री जो है ये तो किसकी होगी, ये पहचान तद्भव की बताई, तो तत्सम की क्या होगी, तो तत्सम में जो री शब्द है ना ये कुछ ऐसे आएगा, जैसे रा उड़ा हुआ होता है हमारा, है ना, कभी कभी नीचे से, जैसे क्रम ये लिखा हुआ ना, जैसे करम क्रम कृपाण, ये शब्द ऐसे दिखाई दे आपको तो समझ लीजिए वो क्या होगा, जैसे क्रम है ये क्या होगा हमारा तत्सम होगा। जैसे देखिए जैसे ये तत्सम और इधर तद्भव है, जैसे आम्र। अब देखो इसमें रा उड़ रहा है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए ये ऐसे उड़ रहा है ना क्रम में, जैसे करम क्रम, ये हिंट के लिए मैंने आपको बताया हुआ, जैसे कृपाण। तो जहाँ पर भी ऐसे आपको रा दिखाई देगा वो सोच लीजिए आपका ज़्यादातर क्या होगा, आपका तत्सम होगा। तो री तत्सम की क्या है पहचान होती है। री के रूप में कैसे, इस रूप में होगा, जैसे आम्र, आश्चर्य, शूर्य, धर्म, कृषक, ये सब क्या है वो है। लेकिन इनसे कभी कभी तद्भव भी पूछ लेता है, तो आजकल क्या है हम आम्र नहीं बोलते, आम बोलते हैं। आश्चर्य ना बोलकर क्या है अचरज ज़्यादा बोलते हैं। सूर्य को भी हम क्या बोलते हैं, कभी कभी सूरज बोलते हैं। धर्म को हम धर्म बोलते हैं। देखो धर्म और धर्म दोनों में अंतर है। कृषक कोई आजकल हम क्या कहने लगे, किसान कहने लगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ आया होगा। अब आते हैं हम देशज शब्द पर। अब देखिए इसकी जो है प्रैक्टिस करनी है आपको, पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है, उनको आपको देख लेना है। देशी शब्द, देशी शब्द क्या होते हैं, जो हमारे खुद देशी, जो हमारे गांव में, जैसे आजकल तुमने देखा होगा हम जो ज़्यादातर बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी जैसे आपने देखा होगा खुरपी होती है ना, जो खेत बनाने के लिए, अगर आप में से कोई होगा तो जैसे खुरपा है ना, खिड़की। और इंग्लिश शब्द क्या है, जैसे विंडो आजकल हम बोलने लगे हैं, ठीक है। तो विदेशी शब्द भी बोलेंगे, गाड़ी है, पगड़ी, छाती, बाम, महतारी, बेटा आदि, ये शब्द क्या है हमारे देशज हैं। तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है हमारी आपको। फिर है विदेशी शब्द। अब विदेशी में जो है वो बहुत सारे आ जाएंगे। सबसे पहले आएंगे अंग्रेजी के कुछ शब्द, फिर फारसी के हैं, कुछ अरबी के हैं, कुछ तुर्की के हैं, है तो बहुत सारे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अंग्रेजी का आजकल होता वैसे क्या है, विद्यालय होता है ना, विद्यालय, लेकिन हम क्या बोलने लगे हैं, स्कूल, है ना, डॉक्टर, ऑफिस, है ना, कोई कार्यालय थोड़ी बोलता है, ऑफिस बोलते हैं। तो ये सब सारे कहाँ से आए, हमारे अंग्रेजी के विदेशी शब्द हैं। ऐसी फारसी के हैं अफसोस, अदा, आराम आदि ये शब्द। ऐसी अरबी के हैं अजनबी, इनाम, उम्र आदि। तुर्की के कुछ शब्द हैं काबू, कालीन, कैंची, चमचा। तो ये कुछ शब्द हमारे जो हैं वो बनते हैं। ये पीडीएफ से ज़्यादा आपको करने हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जितनी आप प्रैक्टिस करोगे नए नए शब्द आपको जो है सीखने पड़ेंगे, ठीक है। कौन सा शब्द क्या है, कुछ की पहचान होती भी है, तो मैंने आपको कुछ हिंट दी भी है। इसके अलावा आपको पीडीएफ दी जा रही है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें कुछ खास पढ़ने को इसमें होता नहीं है। तत्सम और तद्भव में, तत्सम यानी कि संस्कृत ये सब, तद्भव क्या है, जो संस्कृत में क्या है हमको थोड़ा सा रूप चेंज कर लिया है, तद्भव ने, ठीक है। तो ये होते हैं आपके, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।